सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात के तासुर को ख़त्म करना, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वक़ार को बहाल करना और 55,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने जैसे चैलेंजेस का सामना होगा। बाज़ लोगों के लिए मुतनाज़ा और बाज़ लोगों के लिए पसंदीदा जस्टिस फाइज ईसा प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ हैं। बतौर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत से अहम फैसले दिए, जिनमें अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन शामिल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के विरासती हुकूक और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी गैर आईनी करार दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ उठा लिया है। वो अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इस दौरान उनको बहुत से अहम चैलेंजेस का सामना रहेगा। चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात, मुल्क में आम आदमी को सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी, आम इंतखाबात के वक्त पर इनकाद में सुप्रीम कोर्ट का किरदार और अदालत उज़्मा के जजों के दरमियान पैदा होने वाले खला को पुल करना नौ तैनात चीफ जस्टिस के लिए अहम चैलेंजेस साबित हो सकते हैं। वी न्यूज़ ने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू की और इनसे इस्तफसार किया कि नए आने वाले चीफ जस्टिस को कौन से चैलेंजेस का सामना होगा। क्या चीफ जस्टिस मुल्क में आम इंतखाबात के वक्त पर इनकाद में कोई किरदार अदा करेंगे? साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुमताज़ कानूनदान इरफान कादिर के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सियासी मामलात को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस ले आए थे और ये तासुर दिया गया कि एक सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिया जाता है, इस तासुर को जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त्म करना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी सियासी केस से खुद को और सुप्रीम कोर्ट को दूर रखना होगा। इरफान कादिर के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के वक्त पर इनकाद से मुतालिक केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना देंगे और ये कह देंगे कि इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक फैसला करे। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अपनी मर्जी का बेंच तश्कील देकर मुअत्तल कर दिया था, जबकि यह मुअत्तली नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले ही दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट बना दिया। ये मुअत्तली खत्म हो जाएगी और फिर ये कानून नाफिज होगा। इस अरसे के दौरान जो भी बेंच बने थे वो गैर कानूनी हो जाएंगे और इनके फैसले खत्म हो जाएंगे। नैब तरमीम को भी गैर आईनी करार दे दिया गया था, वो फैसला भी वापस हो जाएगा। इरफान कादिर के बकौल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए एक और चैलेंज जजिस की तैनाती में वन मैन शो को खत्म करना होगा। साबिक चीफ जस्टिस चूंकि अपना धड़ा बना रहे थे तो उन्होंने अपनी मर्जी के जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया, जिससे सीनियर जजेस नाखुश थे। जजिस की तैनाती को मिनोअन कानून के मुताबिक करना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो जजों के दरमियान पैदा होने वाली खलीज को कैसे ख़त्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कभी जजों के दरमियान ऐसी खलीज सामने नहीं आई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो सकी। जजिस के इख्तिलाफी नोट से जाहिर होता है कि खलीज काफ़ी गहरी है। हसन रजा पाशा के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फाल करना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। अपने ओहदे का हलफ उठाते हुए भी चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर हिदायत और तजवीज़ को माना जाएगा। हसन रजा पाशा ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जज हैं। जो भी आइन में दर्ज होगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला भी वही होगा। अगर आइन के आर्टिकल 224 में आम इंतखाबात के 90 दिन में इनकाद का लिखा हुआ है तो वो 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात के इनकाद का फैसला कर देंगे। लेकिन सब बात फैसलों पर अमल दरामद की है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान खलीज ख़त्म नहीं होती तब तक फैसलों के अमल दरामद में कमज़ोरी होगी। आज भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर सब यही एतराज़ कर रहे हैं कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सके। इसकी बुनियादी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस में यकजहती नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक
गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतालिक मशहूर है कि वो कोई प्रेशर नहीं लेते। इस्टेब्लिशमेंट और किसी भी सियासी जमात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपनी मर्जी के फैसले कराना बहुत मुश्किल होगा। अंसार अब्बासी ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए सबसे अहम चैलेंज ये होगा कि लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल कर सकें। इस वक्त लोगों का अदलिया पर कोई एतमाद नहीं है। कोई भी शख्स अदलिया की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हर आम शख्स हक पर होने के बावजूद अदालतों का रुख करने से कतराता है। अदालती इंसाफ फराहम करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 130वां नंबर है। चीफ जस्टिस के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस नंबर को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अंसार अब्बासी ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले ये समझते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम पावर चीफ जस्टिस के पास नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि केस कब फिक्स होगा, कौन सा बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का माजी देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात को मुंतकिल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दीगर मामलात को भी काजी फाइज ईसा संभाल लेंगे। अंसार अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खुसूसन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से सख्त सजाएं हुई और माजी के चीफ जस्टिस ने पनामा केस और फिर ताहयात नाअहली जैसे सख्त फैसले दिए। अब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों को ख़त्म करेंगे और मुस्तकबिल में पेश आने वाली रुकावटें दूर करेंगे। अंसार अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से उम्मीद है कि वो सदाकत अब्बासी और इमरान रियाज जैसे लोगों को बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। पीटीआई को 9 मई के वाक़े के बाद मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल पर नरमी से मुतालिक फैसले की उम्मीद भी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।